वहीं देखिए, सिवान में उत्पाद विभाग की टीम ने 2 लाख रुपए की विदेशी शराब जब्त की है। शराब एम्बेसडर कार में रखी गई थी। इस कार्रवाई में 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, जिसमें राहुल चौधरी दिल्ली और राजेश प्रताप गोरखपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मलमलिया के पास वाहन को जब्त किया गया। हाजीपुर के टाउन हॉल में कोरोना का टीका लेने आए लोगों की कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई। जिस कोरोना से बचने के लिए लोग वैक्सीन लेने पहुंचे हैं, देखिए उसी कोरोना से बचने के लिए बनाए गए नियमों की लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं। लोगों का ये आचरण कोरोना को दावत दे रहा है। सेंटर पर लोगों की भीड़ नोक-झोंक पर उतारू नजर आ रही है, लेकिन प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है। लोगों को समय पर वैक्सीन नहीं मिल पा रहा है। लोग घंटों लाइन में खड़े रहते हैं। ऐसे में लोगों का धैर्य जवाब दे रहा है। सराय से उम्मीद है कि मिल जाएगा टीका? अब ये तो उम्मीद नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि कल तो उम्मीद हार के चली गई, तो फिर आज तो उम्मीद कैसे दे दूँ? कल लौट के गई थी। जब लग जाएगा इंजेक्शन तभी उम्मीद होगा कि लग गया। कल लौट के गई थी। कल लौट के गई। 3 घंटा से लगे। क्या उम्मीद है कि हो जाएगा आपका टीका पड़ जाएगा? बहुत ज्यादा भीड़ है। और देखिए, लखीसराय में भी कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर लापरवाही देखी गई। सेंटर पर लोगों की जबरदस्त भीड़ दिखी। बेहतर व्यवस्था नहीं होने से अफरा तफरी का माहौल है। लोग बिना मास्क के सेंटर पर पहुंच रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की बात यहां बेमानी सी लगती है। और देखिए तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से लोग अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं कोरोना को दावत देने जैसा ही है। पटना में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक पटना के गांधी घाट पर गंगा अभी 41 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है और गंगा घाटों के किनारे बने पाथवे पानी में डूब गया है। राजधानी पटना में गंगा इन दिनों उफान पर है। तस्वीरों में देखिए गंगा का जलस्तर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और परेशानी का सबब भी बना हुआ है। कई निचले इलाके हैं जहां पर गंगा का पानी जो है वो प्रवेश कर गया है। खासकर विंध्यटोली दीघा में जो विंध्यटोली का इलाका है वो बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित है। और इस वक्त हम पटना कॉलेज ग्राउंड के पास जो घाट है वहीं पर खड़े, और देखिए तस्वीरों में जो पाथवे है वहां किस कदर जो पानी है, गंगा का जो पानी है वो चढ़ के ऊपर आ गया है और पाथवे पे इन दिनों टहलना वहलना सब बंद हो गया लोगों का। और इसी पानी में पाथवे से लोग आते जाते हैं और लोग परेशान हैं। गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद पूरी तरीके से यहाँ पर जो गतिविधियां थी, मॉर्निंग में काफी ज्यादा लोग आते थे, लेकिन जो पानी है वो चढ़ा है, उसकी वजह से लोग अब गंगा घाटों पर आना बंद कर दिए हैं। और आज अगर राजधानी पटना के गंगा जलस्तर की बात कर लें तो गांधी घाट पर अभी भी खतरे के निशान से गंगा 41 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। यानी खतरे का जो निशान है उसके ऊपर अब भी गंगा पटना में बह रही है। और दूसरे घाटों में भी कमोबेश तस्वीर जो है कुल मिलाकर ऐसी ही है। ये जो तस्वीर है ये बता रही है कि गंगा का जलस्तर जो है वो किस कदर बढ़ा है। हालांकि सुकून की बात है कि जो जलस्तर है धीरे धीरे उसमें कमी भी आई है। और जो जल आयोग है उसकी जो जानकारी है उस पर यकीन करें तो हर घंटे 3 घंटे पर 1 सेंटीमीटर गंगा के जलस्तर में कमी आई है। और अगर हालात ऐसे ही रहे और बारिश भी नहीं हुई तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में गंगा का जलस्तर धीरे धीरे कम होता जाएगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए जमुई सदर अस्पताल में बच्चों के लिए एक विशेष वार्ड बनाया गया है। सदर अस्पताल में फिलहाल 8 बेड के शिशु कोविड वार्ड का निर्माण किया गया है। बाद में बेड की संख्या और भी बढ़ाई जाएगी। शिशु कोविड वार्ड का जायजा लिया सहयोगी केसी कुंदन ने। कोरोना के तीसरे लहर को देखते हुए जमुई सदर अस्पताल परिसर में शिशु कोविड वार्ड बनकर तैयार हो गया है। देख सकते हैं कि इसका उद्घाटन भी हो गया है। यहाँ पर 8 बेड का शिशु कोविड वार्ड बनाया गया है।
कोरोना के तीसरे लहर को देखते हुए जो बेड लगे हैं। खास बात है कि यहाँ पर जो बेड पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो लगाने हैं, अगर मरीज आते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, तो उसके लिए यहाँ पर कंसंट्रेटर भी लाकर रख दिया गया है, ताकि अगर जो मरीज आएंगे उनको परेशानी ना हो और यही सारी सुविधाएं मिल जाए। बेड भी यहाँ पर तैयार हो गया है, दिखाना चाहेंगे कि यह बेड है। और ख़ास बात है कि एक जो सीवीसू कोविड वार्ड है, यहाँ पर एक पालना भी रखा गया है। हम दिखाना चाहेंगे कि पालना है, ये संकेत है, सिंबॉलिक है, इसलिए कि ये बच्चों का कोविड वार्ड है। मतलब अगर बच्चे बीमार होते हैं तो इसी वार्ड में ये उनको रखा जाएगा। जमुई सदर अस्पताल में 120 बेड का कोविड वार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं जिले में दूसरे जगह एक और 225 बेड का कोविड वार्ड बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। मतलब कोरोना के तीसरे लहर अगर आता है और वैसी स्थिति में यहाँ पर सुविधा मिले, इसकी तमाम इंतज़ाम शुरू कर दिए गए हैं जमुई ज़िला के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। शिशु कोविड वार्ड बनकर तैयार हो गया है और साथ ही सदर अस्पताल परिसर में 120 वार्ड का कोविड वार्ड बनाने की तैयारी चल रही है। खास बात ये होगी कि इन सभी बेडों पर जो पाइपलाइन के माध्यम से ऑक्सीजन पहुँचाया जाएगा, जिसका काम भी अब जल्द शुरू होने वाला है। तो कोरोना को लेकर जमुई स्वास्थ्य विभाग के द्वारा शिशु कोविड वार्ड बना दिया गया है। इंतजाम यहाँ पर सारा कुछ कर दिया गया है, सारा यहाँ पे व्यवस्थित कर दिया गया है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। वहीं जातीय जनगणना पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि भारत सरकार हर पहलू पर विचार कर रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अलग से जातीय जनगणना करने की योजना बिहार सरकार की नहीं है। राष्ट्रीय जनगणना के सारे पहलुओं को देख रही है और फिर जब उचित अवसर आएगा तो फिर हम लोग उचित निर्णय लेंगे। सुनील कुमार पिंटू जी हमारे माननीय सांसद हैं, लेकिन अभी बिहार सरकार के समक्ष इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। और वहीं देखिए, जातीय जनगणना पर जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार जातीय जनगणना नहीं कराती तो बिहार सरकार अपने स्तर पर जातीय जनगणना कराएगी। जेडीयू के ने तो खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अगर भारत सरकार तैयार हो जाती है ठीक है, नहीं तो हम तो बिहार में कराएंगे। सरकार का, हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी का ही फैसला है कि बिहार में होगी। तो अगर भारत सरकार मान जाती है और राज्यों को ही करने का अधिकार दे करके अगर बिल लाती है तो वो भी अच्छी बात है, नहीं तो बिहार सरकार अपने स्तर से जातीय जनगणना कराने का तैयारी है। वहीं जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जातीय जनगणना से विकास सही लोगों तक पहुंच सकेगा। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मुद्दा कोई पक्ष विपक्ष का नहीं है, देश का मुद्दा है, गरीबों का मुद्दा है। जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी तब तक केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, गरीबों के लिए योजना सही ढंग से नहीं बना पाए। भाजपा कई मंत्रियों का बयान है कि समाज में तनाव फैलेगा अगर ये जातीय गणना होती है तो। भैया, जातीय जनगणना से जो लोग कहते हैं कि तनाव फैलेगा, तो धार्मिक गणना तो हो रही है। धर्म के आधार पे तो आंकड़ा इकट्ठा किया जा रहा है। और वहीं पंचायती राज्य मंत्री सम्राट चौधरी ने पंचायत चुनाव को लेकर मीडिया में वायरल पत्र पर अनभिज्ञता जताई है। उन्होंने कहा कि विभाग को इस तरह का कोई पत्र नहीं प्राप्त हुआ है। तक मेरे पास कोई सूचना नहीं है कि चुनाव आयोग ने क्या पत्र लिखा है, क्योंकि हम ही को तय करना है और फिर बाद में मुख्यमंत्री जी के पास जाना है। तो अभी तक हमको कोई सूचना नहीं है। यही समाचार पत्र के लोगों, पत्रकार के प्रकाशन के लोगों ने हमसे भी पूछा, मेरे को कोई जानकारी। क्या संभावना है सर? उत्तर प्रदेश